नमस्कार। कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रोस्टेट कैंसर पे चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में आम तौर पे 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद होता है और अगर हम और 80-90 साल की उम्र में जाएँ तो एसिम्प्टोमेटिक प्रोस्टेट कैंसर नियरली 80% लोगों में होगा। अगर 80 साल 90 साल के पुरुषों में अगर प्रोस्टेट का बायोप्सी करेंगे तो बिना किसी सिम्टम का या हल्का पेशाब में दिक्कत का प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन इनसे इस कैंसर से इनको शायद इनको इस प्रोस्टेट कैंसर से इनकी मौत ना हो, उससे पहले इनको हार्ट अटैक, किडनी की प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम से। तो प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। स्लो ग्रोइंग बोलने का मतलब है कि जनरली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये फैलता है। बहुत सारे केसेज़ में ये कैंसर अगर ख़ास करके अगर यंग पर्सन में हो, प्रोस्टेट कैंसर में यंग मतलब 50 साल, 55 साल, 60 साल में हो, तो ये कभी-कभी एग्रेसिव होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज़ ये एक स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। बहुत केसेज़ में प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही सीमित होता है। बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है, पोस्टमार्टम बायोप्सी में अगर 80 साल 75 साल के लोगों में उनके प्रोस्टेट का बायोप्सी किया तो कैंसर के एक अंश था वहां पे। बट उस कैंसर का इलाज हम जनरली नहीं करेंगे सिम्टोमेटिक, क्योंकि इन लोगों में जिनको 80-85 साल में पोस्टमार्टम बायोप्सी में देखा गया तो उनको कैंसर था, बट उनकी मौत किसी और कारण से हुई थी। हो सकता है हार्ट अटैक से हो सकता है निमोनिया से हुआ हो। तो ये एक कैंसर है जिसके साथ हम जीते हैं। इस बात पे स्ट्रेस देने का मतलब ये है कि इस कैंसर के साथ हम जीते हैं बहुत सारे कंडीशंस में। तो इसका मतलब यही है बताने का कि अननेसेसरी टेस्ट नहीं करना चाहिए 80 साल 85 साल के लोगों में प्रोस्टेट का बायोप्सी। अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि वो 80 साल 85 साल के लोग जिसमें हम प्रोस्टेट का बायोप्सी करके प्रूफ कर देंगे कि इनको कैंसर है, तो उस कैंसर से अगर वो स्टेज 1 है तो शायद उनकी मौत 110 साल में हो उस कैंसर से, लेकिन 110 साल से पहले उनका हार्ट अटैक, किडनी बीमारी या किसी और कारण से उनकी मौत हो जाएगी। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज डेफिनेटली करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलना चाहूँ कि नहीं करना चाहिए। बोलने का मतलब है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का बायोप्सी नहीं करना चाहिए 80 साल 85 साल में। 80 साल 85 साल 90 साल में करेंगे अगर प्रोस्टेट का बायोप्सी तो ज्यादातर चांस है कि प्रोस्टेट में कैंसर आएगा। ये हुई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के बारे में। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि कुछ एक केसेस को छोड़ दें जो खास करके कम उम्र प्रोस्टेट कैंसर के लिए, अगर किसी को 50-55 साल में हो रहा है, 50 साल 60 साल, तो ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए कम उम्र है। इस एज में अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर होता है तो वो एग्रेसिव होगा, तेजी से भागने वाला होगा। शायद शायद मतलब मेरे एक एक वर्ड्स का आप ध्यान दें। शायद मतलब नॉट हमेशा कि वो तेजी से भागने वाला होगा। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में अगर शुरुआती दौर में है तो हम सर्जरी से इलाज कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी से। दोनों का जो सर्वाइवल है, दोनों में क्योर रेट बराबर है मोटा मोटी। दोनों का साइड इफेक्ट अपना अलग अलग है। रेडियोथेरेपी का अपना अलग साइड इफेक्ट है, सर्जरी का अलग है। ये अपने अपने डॉक्टर साहब से बात करके डिस्कस करके आपको समझना चाहिए, लेकिन दोनों में फायदा, दोनों में जड़ से ठीक होने का चांस उतना ही है। इसके बाद अगर कैंसर फैल जाता है तो हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है हमारे टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, उसके कारण होता है। तो उसको निष्क्रिय करना होता है। तो या तो दोनों, अगर स्टेज 4 में चला गया है तो या तो दोनों टेस्टिस को काट देना है जिसको ऑर्किडेक्टोमी बोलते हैं, प्लांट ऑर्किडेक्टोमी, या हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, महीने में देते हैं, 3 महीने में देते हैं, 6 महीने में उस टेस्टिस को केमिकली दवाई के द्वारा निष्क्रिय करना है। दोनों का अपना नुकसान फायदा है। टेस्टिस हमारा एक अभिन्न अंग है, तो कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसका सर्जरी हो।
तो हम इंजेक्शंस पे रख सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जो हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में आके इंजेक्शन लगवाना, पैसे खर्चा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो समझा के दोनों का फ़ायदा-नुकसान समझा के अगर हम ऑर्किडोटोमी पे भी जा सकते हैं। इसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इसके बाद टेस्टोस्टेरोन हमारा एड्रेनल ग्लैंड से और कहीं-कहीं से बनता है, तो हम हार्मोनल ट्रीटमेंट गोली होती है, एंटी एंड्रोजेंस के रूप में होते हैं, एब्राट्रॉन, इंजलेटामाइड, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के और भी नए ड्रग्स आए हैं। तो इस टैबलेट के से ही हम प्रोस्टेट कैंसर को स्टेज 4 में कंट्रोल करके रखते हैं और लंबे समय तक कंट्रोल करते हैं। ये एक ऐसा कैंसर है, जब चौथी स्टेज में अगर हड्डियों तक चला गया है, लीवर और फेफड़ा बचा हुआ है, हड्डियों तक गया है, तो चौथी स्टेज में 7 साल, 8 साल, 10 साल निकाल सकते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट के बाद अगर डिजीज बर्डन बहुत ज़्यादा है, तब हम केमोथेरेपी पे आते हैं। तब केमोथेरेपी पे आते हैं, डायरेक्ट केमोथेरेपी पे जंप नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि हार्मोन की गोटियों से, हार्मोन के इंजेक्शन से, बात है कि टेस्टोस्टेरोन ही इस कैंसर को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है। तो उसको अगर हम सप्रेस करेंगे और हार्मोन की साथ में अगर हम इसको हम कंप्लीट एंड्रोजन ब्लॉकेज बोलते हैं। एक तो जहां से टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है उसको बंद करना, और टेस्टोस्टेरोन जो प्रोस्टेट के ग्रोथ को बढ़ा रहा है, उसको जो पेरिफेरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है या उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करना। तो ये पूरा हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर होता है 99% ऑफ द केस में। एडवांस स्टेज में कभी कभी ये अपना रूप बदल लेता है, जब स्मॉल सेल वेरिएंट हो जाता है। अभी तो प्रोस्टेट कैंसर में लेटेस्ट रिसर्च आ रहा है कि कुछ कुछ जेनेटिक टेस्ट भी हम करते हैं, जिसमें कि अगर जेनेटिक म्यूटेशन है तो हम हार्मोन की गोली या केमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड ड्रग पार्प इनहिबिटर भी दे सकते हैं। कुछ कुछ केसेज में हम इम्यूनोथेरेपी के भी ड्रग दे सकते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर में बहुत सारी नई दवाइयां आई हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड ड्रग, पार्प इनहिबिटर, जो कि जेनेटिक म्यूटेशन करते हैं। अगर उसमें म्यूटेशन पाया जाता है तो ये दवाइयां दे सकते हैं। केमोथेरेपी का जस्ट एक छोटा सा पार्ट है, हम तुरंत केमोथेरेपी पे जंप नहीं करते हैं। शुरुआती दौर में या तो सर्जरी या रेडिएशन, दोनों का अच्छा रिजल्ट है। एडवांस स्टेज, फोर्थ स्टेज में या कुछ तीसरे स्टेज में टेस्टिस को निष्क्रिय करना है, या तो सर्जरी करके या हार्मोनल का इंजेक्शन लगा के, अभी तो टैबलेट्स भी आ गए हैं। और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड पे जो रिसेप्टर है टेस्टोस्टेरोन का या टेस्टिस के अलावा जो बन रहे हैं, उनको हम कुछ टैबलेट्स है जैसे एब्राट्रॉन, इंजोलोटामाइड, सब टैबलेट की बात हो रही है। या किसी को बहुत ज़्यादा डिजीज बर्डन है, जैसे लीवर में आ गया है, फेफड़ा में आ गया है, तब वहाँ केमोथेरेपी भी करते हैं। या कुछ एक एडल्ट पेशेंट जिनका जनरल कंडीशन अच्छा है, तो केमोथेरेपी हम शुरुआती में कर सकते हैं। नई दवाइयाँ टारगेटेड ड्रग आई हैं, जेनेटिक टेस्ट के बाद अगर कोई उसमें डैमेज आता है तो पार्प इनहिबिटर हम ओलापेरिप दे सकते हैं उसमें। और भी हम कुछ ड्रग्स दे सकते हैं उसमें इम्यूनोथेरेपी के। तो प्रोस्टेट कैंसर मोटा मोटी अगर चौथा स्टेज में भी है तो हम लंबी जिंदगी का बात करते हैं, हतोत्साहित नहीं हो। और अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो गया है किसी कारण 80-85 साल में, तो शायद हम ट्रीटमेंट नहीं भी करें। अगर केवल प्रोस्टेट तक है तो वेट एंड वॉच एक बहुत ही अच्छा और कैटेगरी 1 रिकमेंडेशन है। धन्यवाद।